हाँ सर मुझे डेंगू हो गया, बिल्कुल रेस्ट लीजिए बेटा, बिल्कुल रेस्ट लीजिए, बिल्कुल हाई फ्लूइड के डाइट पर आइए, बहुत दबा के पानी पीजिए जितना पी सकते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी रहेगी, आपकी हेल्थ रहेगी, तभी आपके दिमाग में चीजें जाएंगी बेटा। जबरदस्ती अपने बॉडी को स्ट्रेस मत दीजिए। जिनकी भी तबियत खराब है, टेक अ ब्रेक बेटा, ये नेचुरली होनी थी इस प्रोसेस में, तो टेक अ ब्रेक, रिकवर करिए, जल्द से जल्द रिकवर करिए और फिर पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बेटा अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं, पढ़ाई हो जाए भले कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। जान बचेगी तो सब कुछ बचेगा बेटा, ठीक है। ये टॉपिक इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी हेल्थ के कंपैरिजन में, तो प्लीज टेक रेस्ट, आराम से बाद में पढ़िएगा। अब आप क्या करेंगे, आप स्ट्रेस में सोचेंगे यार अभी पढ़ लेता हूं जितना भी कर पाऊं, मत करिए। बॉडी भाई डेंगू और ऐसी बीमारियों में बहुत ज्यादा वीक होती है, ठीक है। अपने आप को स्ट्रेस मत दीजिए, आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट करिए, कंप्लीट रेस्ट करिए और फ्लूइड ज्यादा लीजिए, चेक करवाते रहिएगा अपना प्लेटलेट्स काउंट, ठीक है, और रेस्ट करिए बेटा, ओके। सारे बच्चे बेटा अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ठंडा पानी त्याग दीजिए, बिल्कुल ठंडा पानी त्याग दीजिए। सीजन चेंज में सबसे पहले थ्रोट इन्फेक्शन से स्टार्ट होएगा, थ्रोट इन्फेक्शन, और बल्कि हो पाए खाली टाइम में गरारे करिए, ठीक है। आप सभी लोग अभी उस एज में है कि आप लालच में थोड़ा सा ठंडा पानी पी लेंगे, गला बैठेगा, गले में इंफेक्शन होगा, फीवर आएगा, फीवर के बाद आपके 3-4 दिन खराब होंगे। और हम सभी लोगों ने इतने ज्यादा एंटीबायोटिक्स खा रखी हैं आजकल कि हम लोगों को 5-5, 6-6 दिन हमें लग जाते हैं एक फीवर से निकलने में, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि बीमार ही ना पड़े भैया। सर बिना ठंडा पानी पिए तो बेटा आपका गला हो सकता है और भी सेंसिटिव हो, खट्टी चीजें मत खाइए, अचार छोड़ दीजिए, दही छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए। एक्सेस बात ये, क्योंकि मेरे को तो ऐसी बीमारी होती है, सबसे पहले स्टार्टिंग तो यही होता है, तो मैं अपनी वाली तुम्हें बता रहा हूं, डॉक्टर ने तो हमें मना कर रखा है भाई तुम दही नहीं खा सकते। अब सोचो बचपन से भाई साहब कितने किलो दही खा चुका हूं मैं, दही नहीं खा पाता, ठीक है। और तुम कुछ खट्टी चीज नहीं खा, अचार वचार नहीं खा सकते, तो होता है भाई, तली हुई चीजें नहीं खाइए। प्रिंस शर्मा m1+m2 × r² 4 इन्होंने क्या करा है, r1 r2 कर दिया है, सेंटर ऑफ मास इनका बिल्कुल कतई बीच में आ गया है। ए प्रिंस, घटिया सवालों के राजा, ए राजा क्या कर रहे हो, सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा, लपड़ मारूंगा अभी। दोनों के मासेस सेम होते तब सेंटर ऑफ मास बीच में आता, रिड्यूस मास के फॉर्म में आंसर आने वाला है। ये तो माइनर मिस्टेक है जो प्रिंस किए थे राजा, ठीक है, वो ब्लेंडर था, ब्लेंडर, ठीक है। सर वन शॉट से बैकलॉग कवर कर लूं, अंकित बेटा वन शॉट से बैकलॉग तो कवर कर लेगा, लेकिन लर्निंग नहीं हो पाएगी, उतनी नहीं हो पाती है, बिलीव मी, ठीक है। अगर वन शॉट से ही काम चल रहा होता तो हम लोग पागल थोड़ना कि हर दिन तीनों टीचर, भाई देख केमिस्ट्री में तो फिर भी चेंज होता रहता है, फिजिक्स और मैथ्स के टीचर हर दिन 6 दिन आ रहे हैं, 2-2 घंटा पढ़ा के जा रहे हैं, एक्सीड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पागल थोड़ना, अगर वन शॉट से होता तो मैं तो कहता भाई पैसे तो दे चुका है सर, एक काम करिए यूट्यूब से सारे वन शॉट डाउनलोड करके बैच में दे दो, समझ रहा है। तो क्या सर वो जरूरत नहीं है, वो उस समय के हिसाब से भाई, एग्जाम के आखिरी में, अब तू सोच एग्जाम के आखिरी में तेरे को पूरा रिवाइज करना है, उसमें वो 10-11 घंटे का जो तेरे पास वन शॉट आ रहा है, वो उस समय के हिसाब से बेस्ट थिंग पॉसिबल है हमारी तरफ से। और इस समय के हिसाब से बेस्ट थिंग ये है कि तेरे को अगर लर्निंग करनी है बेटा तो तेरे को नॉर्मल लेक्चर से ही सीखना चाहिए। अब तू नहीं सीखना चाहता वो अलग बात है, क्लियर। भाई अगर वन सर तो फिर वन शॉट क्यों लेते हो, अबे वन तेरे को कुछ गधों बच्चों को समझाने में ना पूरी पूरी दुनिया लग जाए ना, फिर भी कहें तुम पागल। आखिरी के 10 दिन बचे हैं, खुद समझ, 10 दिन में तू क्या करेगा, सर टेस्ट दूंगा रिवाइज करेगा, राइट, यही करेगा। टेस्ट तेरे को सीरीज दी जाती है, टेस्ट सीरीज दी जाती है, तू टेस्ट लगाता है। रिवाइज करने में हम ये कहते हैं कि भाई तेरे को अगर मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन रिवाइज करने के लिए दे दूंगा ना, तो तू हो सकता है कई दिन लगा दे, मोटिवेशन खत्म हो जाए बीच में, तो तू हमारे साथ आ और हमारे साथ लग के एक बार रिवाइज कर ले, दैट इज फॉर रिवीजन और कुछ प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करने के लिए, और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर उससे काम चल रहा होता ना तो बेटा अभी हम लोग कर दिए होते वो काम। और क्या, हम क्यों पागल है क्या भाई कि 6 के 6 दिन आ रहे हैं, रोज सुबह 2-2 घंटा पढ़ा रहे, पागल छोड़ना है भाई। ये टाइम तेरा लर्निंग का टाइम है, एग्जाम से पहले रिवीजन का टाइम है बेटा। अबे करना चाहे कर सकता है, अब बहुत बड़ी मौत आ गई है तो सर वन शॉट से करूंगा, भाई देख वन शॉट भी लेगा तो 7-8 घंटे तो लगाएगा ही ना, तब भी देख लियो तेरे को कॉन्फिडेंस कंपैरेटिवली कम है जब तू टाइम के साथ पढ़ता है। आज तूने एक ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा, समझ,
2 घंटा तूने सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करी, तो तेरी लर्निंग ज्यादा होएगी इसमें, ठीक है।